हेलो स्टूडेंट, दिस इज दिलचंद ठाक। आज की क्लास में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस की सीरीज की। हम जितने भी एनसीईआरटी चाहे कंपटीशंस में हो चाहे एनसीईआरटी में हो, जितनी भी रिएक्शंस है ऑर्गेनिक की उनको हम विद मैकेनिज्म सीखेंगे। आज लेक्चर नंबर 1 ऑर्गेनिक रिएक्शंस के हम पढ़ेंगे फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। चलिए, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 टाइप की होती हैं। एक इसमें हमारे पास आता है एल्काइलेशन, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, और एक हमारे पास इसमें आता है फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से देखना। अगर इलेक्ट्रोफाइल कोई भी एल्किल कार्बोकैटाइन हो, एल्किल ग्रुप हो, तो आप बोलोगे एल्काइलेशन, और अगर इलेक्ट्रोफाइल एसाइल ग्रुप हो तो आप बोल दोगे एसाइलेशन। अगर मैं नॉर्मल रिएक्शंस की बात करूं तो ये रिएक्शन ऐसी होती है। बेंजीन पर जब हम RCl, चाहे आप RCl का अटैक करो चाहे आप RCOCl का अटैक करवाओ, होगा क्या? याद रखना, इसमें कैटलिस्ट हम AlCl3 भी ले सकते हैं या लुईस एसिड कोई भी ले सकते हैं, और FeCl3 भी ले सकते हैं। अब होता क्या है, होगा ये, यहां से क्लोरीन जाएगा, यहां से भी क्या जाएगा, क्लोरीन, ठीक है। अब क्लोरीन जाएगा माइनस की फॉर्म में क्योंकि इसकी EN है ज्यादा, और इस पे आएगा प्लस, और इस पे भी क्या आएगा, प्लस, ठीक है। और ये प्लस कहां अटैक कर देगा, यहां पर अटैक कर देगा। क्या बन जाएगा, पहले बन जाएगा सर ये प्रोडक्ट, और दूसरे में बन जाएगा सर ये प्रोडक्ट। इन दोनों रिएक्शंस को क्या कहते हैं, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये तो थी अपने नॉर्मल रिएक्शंस की होती कैसे। अब बात करेंगे इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म की। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कंपटीशन बोले चाहे बोर्ड बोले, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म हमारे बोर्ड में पूछी जा सकती है और कंपटीशन में इसका कन्वर्जन पूछा जा सकता है। देखिएगा, अब चलते हैं मैकेनिज्म पर। मैकेनिज्म, स्टेप नंबर 1 में पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कि सबसे पहले किसका निर्माण करेंगे हम, इलेक्ट्रोफाइल का। तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो कोई लेविस एसिड होना चाहिए। लेविस एसिड के बारे में जानते हो कि सर जो लोन पे क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जो लोन पे क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं। या प्रोटिक एसिड हो सकता है जो क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, जो क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। जरा ध्यान से देखना, आपने लिया सर RCl, पहला हम इसी को चेक करते हैं। आपने RCl लिया, उसकी रिएक्शंस करवा दी बेटा AlCl3, लेविस एसिड, चाहे आप ले लो FeCl3, ठीक है, चाहे आप ले लो यहां पर Cl, लेकिन आप AlBr3 भी ले सकते हो, ठीक है, कोई भी लेविस एसिड ले सकते हो। होगा क्या, अब क्लोरीन के पास क्या लोन पे ये क्या इसकी ज्यादा, तो ये अपने दोनों लोन पे लेकर चला जाएगा, इस पे क्या आएगा माइनस, और एक इसको डोनेट कर देगा हमारे लेविस एसिड को। इसने डोनेट कर दिया बेटा इसको, अगर इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो इस पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस। तो सर ये आ गया R पे प्लस AlCl4 माइनस, पहला फॉर्मेशन हुआ देन सेकंड देखो, आपको मैंने कोई एल्कीन दे दी कोई भी एल्कीन दे दी, उसमें मैंने क्या, कोई प्रोटिक एसिड हमारे पास H+ है, पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करवाऊं तो यहां पर क्या बनेगा, माइनस। उस माइनस को कौन, माइनस का मतलब लोन पेयर, और उनको कौन एक्सेप्ट कर लेगा, लेविस एसिड। इसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिए। जरा ध्यान से देखना,
इस पे माइनस तो इस पे प्लस, तो यहाँ पर प्लस बचा रह गया रे, तो आप बोलोगे सर CH3 CH2 प्लस। तो हम किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन। अब जरूरी नहीं है, देखो जरा ध्यान से देखना, अब यहाँ पर R प्लस का फॉर्मेशन किया तो ये कौन सी हो गई, एल्काइलेशन। ये दोनों एग्जांपल किसके हुए, एल्काइलेशन। अब दोनों अलग अलग नहीं बता सकता क्योंकि दोनों रिएक्शन बिल्कुल एक दूसरे के सेम है। अब सर मैं तीसरा बनाता हूँ, चलो हम एसाइल क्लोराइड ले लेते हैं, जैसे मैंने एसाइल क्लोराइड ले लिया बेटा, ठीक है। इसमें किसका रिएक्शन करवा दिया, अगेन हमने AlCl3 के साथ रिएक्शन करवा दिया। होगा क्या सर, वही होगा जो होते हैं आए। कैसे रे, क्लोरीन के पास सर लोन पेयर होंगे, ले जाएगा, किसको डोनेट कर देगा रे, AlCl को डोनेट कर देगा। फिर क्या होगा सर, इसने दिए तो इस पे आ जाएगा प्लस, तो RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मेशन हुआ रे, इलेक्ट्रोफाइल का। ये तो हो गया एल्काइलेशन के लिए और ये हो गया एसाइलेशन के लिए। ये एल्काइलेशन के लिए और ये किसके लिए, एसाइलेशन के लिए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इस रिएक्शंस में जो टाइप होता है, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन का जो टाइप होता है वो होता है ESR। ESR का मतलब इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का क्या होगा, अटैक, किसी दूसरे का क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्या था रे, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कि सर हमने इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर, नेक्स्ट स्टेप होगा रे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, कि सर हम क्या करेंगे, अटैक करेंगे किसका रे, इलेक्ट्रोफाइल का। किस पे करेंगे रे अटैक, बेंजीन रिंग पे करेंगे। जरा ध्यान से देखना, अब होगा क्या रे, जरा देखिए इधर हमारे पास थी ये बेंजीन, ठीक है, और हमारे पास था ये इलेक्ट्रोफाइल। अब हम चाहते हैं इलेक्ट्रोफाइल जुड़े। अब इलेक्ट्रोफाइल पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। अब हमें ऐसी जगह बनानी पड़ेगी जहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता। तो आप क्या करोगे, पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करवा दोगे। जैसे ही आपने पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करवाया तो आपको पता है यहाँ माइनस बनेगा और यहाँ पर प्लस, और जहां पर नेगेटिव बनेगा, जहां पर क्या होगा, नेगेटिव, मतलब सर जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर कौन अटैक कर देगा, हमारा इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये वहां जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहां ज्यादा है, यहाँ पर। और जरा देखिएगा आगे क्या होगा रे, हुआ ये कि हमारे पास बन गई ये रिएक्शन रे, ठीक है, यहां आ गया प्लस, यहां R, और आप जानते हो इसके नीचे क्या होता है, H। अब ध्यान से देखो, पॉजिटिव सिंगल पाई रेजोनेंस हो जाएगा। अब रेजोनेंस हो जाएगा तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी। नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करवा दूं, पाई बॉन्ड को जैसे इधर शिफ्ट कराऊंगा या माइनस प्लस का क्या बन जाएगा रे, बॉन्ड। तो बना दिया रे माइनस प्लस का बॉन्ड बना दिया, ये बन गया रे, ये बन गया। यहाँ पर क्या आ गया रे, प्लस आ गया, यहाँ पर एल्किल ग्रुप और यहाँ पर H आ गया। अगेन क्या होगा सर, पाई बॉन्ड अगेन शिफ्ट होगा, इधर पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, पाई बॉन्ड जैसे शिफ्ट हुआ तो यहाँ माइनस बना, माइनस प्लस का क्या बन गया रे, बॉन्ड, माइनस प्लस का क्या बन गया रे, बॉन्ड। ये सर हमने एक बॉन्ड बना दिया, ये दूसरा, तो यहाँ पर क्या बन गया, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इसकी कितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनी, 3। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे बेटा इसका, ये थी रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब इसका देखते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। अब रेजोनेंस हाइब्रिड का क्या मतलब होता है, ये सब क्या है, इंटरमीडिएट है, सब क्या है, इंटरमीडिएट है। अब रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से देखना। रेजोनेंस हाइब्रिड हमें ये दिखाता है कि कहां कहां पर पॉजिटिव चार्ज आया है और कहां कहां पर डबल बॉन्ड आया। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर R था तो R लगा दिया, यहाँ पर H था तो H लगा दिया, नो प्रॉब्लम। सर पॉजिटिव प्लस यहाँ पर कभी तो होता है कभी नहीं होता, तो सर हम यहाँ पर क्या करेंगे, पार्शियल पॉजिटिव लगा देंगे, ठीक है। फिर अगेन देखो, यहाँ पर भी कभी पॉजिटिव होता है कभी नहीं होता, मतलब पार्शियल पॉजिटिव, और कभी पॉजिटिव होता है कभी नहीं होता तो पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है क्या। नेक्स्ट
यहाँ पर कभी सिंगल बॉन्ड कभी डबल बॉन्ड, तो आप बोलोगे सर आंशिक या पार्शियल डबल बॉन्ड। अगेन यहाँ पर कभी डबल बॉन्ड कभी सिंगल बॉन्ड तो पार्शियल डबल बॉन्ड, अगेन डबल बॉन्ड कभी सिंगल बॉन्ड तो पार्शियल डबल बॉन्ड। ये हमारे पास क्या बनी रहे, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया बेटा इसका। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है बेटा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। अब ध्यान से सुनना, अब हमने क्या बोला, अगेन बताता हूं आपको कि सर यहाँ पर जितना ज्यादा नेगेटिव बनेगा, मैं यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी का बता रही हूँ, अब बोलोगे सर यहाँ पर जितना ज्यादा नेगेटिव बनेगा उतना जल्दी ये रिएक्शन करेगा, यहाँ पर जितना ज्यादा नेगेटिव बनेगा उतना ज्यादा रिएक्शन करेगा। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं सर रिएक्टिविटी ऑफ ESR। क्या रिएक्टिविटी ऑफ ESR कि सर यहाँ पर नेगेटिव बनाओ जितना बना सकते हो, इसका मतलब ऐसे भी बोल सकता हूँ क्या है इसको मैं, रिएक्टिविटी ऑफ ESR प्रोपोर्शनल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, सर बेंजीन रिंग पे जितना ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, जल्दी से आकर ये जुड़ना चाहिए। और क्या बोल सकते हो कि सर ये सिग्मा जो कॉम्प्लेक्स बनाया आपने, अगर ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स देखो, अगर हम इन्हें इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो यही सोचकर करवा रहे हैं ना कोई स्टेबल कंपाउंड बने। ठीक है, तो आप बोलोगे सर कि जितना इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा ESR होगी, उतना ज्यादा क्या होगी रे ESR। तो इसी से हम क्या बताएंगे रे, ऑर्डर बताएंगे, जरा ध्यान से सुनना। इसी में और भी बातें जो खास है रे, बोले सर कैसे। अब सर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या है कि सर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन क्या करे, डोनेट करे। सर इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है, देखो हमारे पास दो प्रकार की स्पीसीज होती है, एक होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज और एक होती है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग स्पीसीज। एक होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली और एक होती है इलेक्ट्रॉन खींचने वाली। तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज कौन कौन सी होती है, जो प्लस आई इफेक्ट दिखाती है, जो प्लस आर इफेक्ट दिखाती है और जो प्लस एच इफेक्ट दिखाती है। वो तो क्या करेगी सर, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या करेगी रे, इंक्रीजमेंट करेगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इंक्रीज हो जाएगी तो इसकी स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी ऑफ ESR भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखें -R -I और -H का केस हुआ तो क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी घट जाएगी, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बोले सर हमें याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे रे, +I +R और -R। अब तुम जानते हो +R कौन दिखाते हैं, -R कौन दिखाते हैं, +R कौन दिखाते हैं सर, जिनके पास लोन पेयर कंटेनिंग होते हैं, रेजोनेंस में लोन पेयर भाग लेते हैं तो +R, और अगर डबल बॉन्ड भाग ले रहा है तो -R। सर ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, वो +I और जो नहीं करती वो -I। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तब आप किसी समझ आते रहेंगे। आई होप सेकंड स्टेप आपको कंप्लीट समझ आया होगा। स्टेप नंबर 3 बेटा, स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोजन एक्सप्लोजन, हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट, कि हाइड्रोजन का एक्सप्लोजन होगा बेटा, हाइड्रोजन निकलेगा रे। कैसे निकलेगा हाइड्रोजन, जरा देखिएगा। हमारे पास ये था सर सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो हमने इंटरमीडिएट बनाया था, क्या था रे, जरा देखिएगा। ये था सर देखो यहां पर डबल बॉन्ड था सर, यहां पर पॉजिटिव चार्ज था सर, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर एल्किल ग्रुप। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं हाइड्रोजन को कहूं कि आप यहां से निकल जाओ, हाइड्रोजन यहां से निकल जाए, किस फॉर्म में निकलेगा, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर कार्बन का आयन ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, तो कार्बन ने क्या किया रे, अपनी तरफ ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया। हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकल गया रे बच्चों, H+ की फॉर्म में निकल गया। अब H+ की फॉर्म में हाइड्रोजन निकल गया बेटा, तो यहां बचा माइनस रे, और माइनस बचेगा। और हमारे पास याद करो बेटा, सबसे पहले स्टेप में हमने AlCl4- बनाया था रे, ठीक है। ये AlCl4- क्या करता है, अगेन टूटता है बेटा, किसमें, Cl- और AlCl3 में। ये H+ जाता है Cl के पास, H+ किसके पास गया, Cl के पास, हो गया। तो यहां पर सर एक बन गया HCl और AlCl3
था ही हमारे पास। इसका क्या होगा जरा देखो, ये दोनों लोन पेयर यहां चले गए बेटा, ये दोनों ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चले गए तो यहाँ माइनस बन जाएगा रे, और प्लस और माइनस का क्या बन जाएगा रे, बॉन्ड। तो सर ये मैंने बना दिया प्लस और माइनस का बॉन्ड। बोले सर आपने यहां तक एल्केलाइजेशन की बात की, एसाइलेशन की बात नहीं की। तो जरा ध्यान से सुनो बेटा, जो स्टेप आपने एल्काइलेशन के लिए फॉलो किए, जो स्टेप आपने एल्काइलेशन के लिए फॉलो किए हैं, उसमें कुछ नहीं करना। अगर तुम आर की जगह, इस एल्किल ग्रुप की जगह इस एसिल ग्रुप को रख देते हो बेटा, तो ये क्या हो जाएगा रे, एसाइलेशन हो जाएगा। बहुत आसान रिएक्शन है, आई होप आपको ये समझ आई होगी बेटा। कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रीवियस ईयर कंपटीशन एग्जाम में जो आए हुए हैं बेटा, जरा देखिएगा रे। Find the correct order of Fidelcraft reaction in following compound। तो हमें कुछ कंपाउंड दे रखे हैं बेटा, उनमें बताना है कि किसकी ESR के प्रति रिएक्टिविटी ज्यादा होगी बेटा, और किसकी क्या होगी रे, कम। जैसे पहला मैंने आपको दे दिया रे OH बेटा, ठीक है, फिनोल दे दिया रे पहला। फिनोल नहीं देते बेटा, आपको दे दिया चलो मैंने एमीन ग्रुप दे दिया, ठीक है। दूसरा बेटा मैंने दे दिया आपको टोलुइन रे। तीसरा मैंने आपको दे दिया बेटा क्लोरोबेंजीन रे, और चौथा दे दिया मैंने आपको नाइट्रो रे बेटा, ठीक है बेटा। तो अब क्या कहोगे सर NH2 इसके पास क्या होता है, बोले सर इसके पास लोन पेयर है, प्लस आर इफेक्ट शो करता है। प्लस आर मतलब कैसा रे, बोले सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देखो मैं इसको ए लिख देता हूं बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं इसको ए लिख रहा हूं, इसको बी लिख रहा हूं, इसको सी लिख रहा हूं और इसको डी लिख रहा हूं। आपने बोला सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा बेंजीन रिंग पे। मैंने कहा बिल्कुल, अगर आप इंक्रीज करोगे तो आपका होगा बढ़ाओगे ये सर। बोले मेरा सर प्लस H है और प्लस I है। आप आर ग्रुप आप जानते हो, अगर हमें R H और I में से देखना हो तो आप कहते हो कि सर R का जो इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और R की बातें हमें माननी पड़ती है। तो R इफेक्ट ज्यादा, तो EDC के कारण बेटा क्या होगी, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन सबसे ज्यादा। देन हम इसकी बात करेंगे। अब देखो क्लोरीन का केस आपको याद रखना है बेटा। आपको लगेगा सर लोन पेयर है, प्लस R इफेक्ट है, लेकिन बेटा इसका माइनस I इफेक्ट है, और माइनस I इफेक्ट जो होता है ना बेटा, इस प्लस R पर ज्यादा इफेक्टिव होता है। बस इस जब भी क्लोरीन आए, जब भी क्लोरोबेंजीन का केस आए, तो आपको एक बात याद रखनी है, जब हम GOC के लेक्चर में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझाएंगे बेटा, कि हमारे पास वीक इलेक्ट्रॉन विद ड्रोविंग ग्रुप होते हैं बेटा। क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन विद ड्रोविंग ग्रुप तो है पर वीक है, मतलब जितना NO2 इलेक्ट्रॉन को खींचता है उतना नहीं खींचेंगे, खींचेंगे तो सही पर इतना नहीं खींचेंगे। और NO2 की क्या बात करें सर, NO2 जितना, NO2 का माइनस I बहुत ज्यादा बेटा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देगा। इसीलिए बेटा नाइट्रोबेंजीन के बारे में एक बात बोली जाती है कि नाइट्रोबेंजीन जो होती है बेटा वो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करती रे, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करती। तो आपको ऑर्डर बोले तो आप क्या लिखोगे, बोले सर सबसे ज्यादा A, देन B, देन C और देन D, ठीक है बेटा। ये बेटा AIEEE का क्वेश्चन है, एक बार आ चुका है AIEEE में, जेईई को पहले AIEEE बोला जाता था इसलिए। चलो बेटा ये क्वेश्चन और करते रहे, नीट 2016 में आया था बेटा क्वेश्चन, रही है। देखो क्वेश्चन आपके पास ये है बेटा कि आपको दिया बेंजीन और आपको दिया साइक्लोहेक्सिन, आपको HFC रिएक्शन करवानी है बेटा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और आपको कहा कि ये प्रोडक्ट क्या होगा, ये मान लो बेटा कुछ रिएक्शंस में आपको ऐसा सा बनाकर दिया हुआ है, बताना रे कौन सा प्रोडक्ट सही है इसमें,
ठीक है रे, ये ए हो गया बेटा, ये बी हो गया रे, ये सी हो गया रे, और ये हो गया रे हमारे पास डी। ठीक है रे, अब आपको कहा गया कौन सा इसमें प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। चलो ध्यान से सुनिएगा, पहले तो आपके दिमाग में रिएक्शंस को देखने के लिए आना क्या चाहिए, जरा देखिए। आपके दिमाग में पहली बात जो आनी चाहिए कि सर बेंजीन है हमारे पास, और बेंजीन कैसी रिएक्शन शो करती है, इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहां पर कौन है, साइक्लोहेक्सिन। एल्कीन कौन सी रिएक्शन शो करती है, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन। और हमें दिया हुआ है सर HF, एसिड दिया हुआ है। अब क्या काम होगा जरा देखिएगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शंस में HF का योग करवा देना, एडिशन करवा दे सर, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करवा दे, यहाँ पर बन जाएगा माइनस और यहाँ पर बन जाएगा प्लस। HF जब टूटेगा बेटा तो आपको पता है EN फ्लोरीन की ज्यादा होती है, फ्लोरीन पे माइनस और इस पे आएगा प्लस। ठीक है बेटा, अब क्या होगा सर, ये माइनस प्लस जो होगा वो ऐसे जगह पर जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, तो यहाँ चला गया रे। ठीक है बेटा, अब जैसे ये यहाँ जाएगा तो इसको देखना जरा, कुछ ऐसा सा बन जाएगा क्या, ये मैं यहाँ बना रहा हूं, यहाँ पर H चला गया बेटा, और यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि सर अगर इस पे फ्लोरीन पे माइनस लगा दूं, इस फ्लोरीन पे क्या है, सॉरी ये फ्लोरीन इस प्लस पे लगा दूं, रिएक्शन ये तो कंप्लीट ही नहीं हुई ना, बेंजीन का क्या काम। तो यहाँ पर आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये क्या बन गया, हमारे पास एल्किल ग्रुप बन गया। क्या बन गया, एल्किल ग्रुप। अब क्या होगा, यहाँ पर ESR रिएक्शन होगी। कैसे होगी, बेंजीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवाएगी, शिफ्ट करवा दिया बेंजीन ने, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करवाए, यहाँ पर क्या बनेगा रे माइनस, और यहाँ पर क्या बनेगा रे प्लस। और ये प्लस कहाँ पर अटैक कर देगा बेटा, इस माइनस पे क्या कर देगा रे अटैक। जैसे इस प्लस ने माइनस पे अटैक किया तो देखना रे जरा, कुछ ऐसा सा बन जाएगा रे सर, वो बेंजीन तो थी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया रे, ये बन गया सर, यहाँ पर H था और यहाँ पर क्या आ गया रे H आ गया। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या बना रे प्लस बना। अगेन जैसे अपनों ने रिएक्शंस किए बेटा, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी, वैसे भी देख लो, यहाँ से क्या निकल जाएगा रे H प्लस निकलेगा, और H प्लस निकलने के बाद बेटा कौन सी रिएक्शंस बन जाएगी रे, जिसको देखोगे चेक करोगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट फाइनल बन जाएगा बेटा। ये प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा सही हो गया रे, इसमें से कौन सा सही हो गया रे, अच्छा कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा गया रे, तो एक ऑप्शन टिक कर लो बेटा, ये कौन सा मान लो रे डी। तो कौन सा सही है रे डी। तो ऐसे से क्वेश्चंस आते हैं बेटा आपके एग्जाम में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया।